वेलकम बैक टू डिफेंस टू विद्यास। आपकी कल क्लास चल रही थी डिफेंस का स्टैटिक। आज डिफेंस के स्टैटिक का पार्ट 2 है। आज भी हम लोग डिफेंस का स्टैटिक ही करेंगे क्योंकि कुछ पार्ट रह गया है अभी। लाइक दैट मिसाइल के बारे में आज पढ़ेंगे। मिसाइल जो हैं, मिसाइल्स हैं, टैंक्स हैं जो, ठीक है। एंड जो आपके अवार्ड्स दिए जाते हैं, इनसे क्वेश्चन आता है। अवार्ड्स जो होते हैं, ठीक है, ऑनर ऑनर बोलते हैं। जो ऑनर होते हैं उन्हें पूछें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता देता हूँ कल का ओवरव्यू क्या क्या पढ़ा था। कल हम लोगों ने पहले देखा था कि सुप्रीम कमांड जो स्टार्ट होता है ना आपकी जब डिफेंस स्टार्ट होती है, जब डिफेंस की स्टार्टअप करेंगे तो सुप्रीम कमांडर कौन था? सुप्रीम कमांडर आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, ठीक है। फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। और कौन था? इंडियन नेवी, ठीक है। इंडियन नेवी थी। फिर आपने देखा था, एक सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा कर। इतना देखा था ना। चलो आप देखते हैं। फिर मैंने बताया था कि हम लोग आज पढ़ेंगे, अपनी क्लास में पढ़ेंगे किसके बारे में? इंडियन एयरफोर्स के बारे में। इंडियन एयरफोर्स के बारे में पढ़ रहे थे। इंडियन एयरफोर्स के बारे में बताया था कब स्टेब्लिश हुई थी। अक्टूबर 1932 में। फिर 1 अप्रैल 1933 में क्या हुआ था? फर्स्ट स्क्वाड्रन आई थी, किसके साथ? 4 विपाती बाईप्लेन्स थे जिसमें 5 पायलट्स थे, ठीक है। फिर सेकंड बताया था 1945 में ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर जो इंडियन एयरफोर्स थी उसे एक रैंक से, मतलब एक वर्ड से ऑनर्ड किया गया था। कौन सा वर्ड था? रॉयल। किसने किया था? मोनार्च, ब्रिटिश किंग। ब्रिटिश किंग थे। कौन से थे? मोनार्च ब्रिटिश किंग जॉर्ज सिक्स्थ, ठीक है। फिर 1950 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स जो थी वो इंडियन एयरफोर्स बन गई। ये इस ये बताया था। फिर आया था आपका 1 अप्रैल 1945 को क्या हुआ? 1 अप्रैल 1945 को एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी जो है उन्होंने टुक ओवर किया था। फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने थे सुब्रतो मुखर्जी जी, सर, ठीक है। फिर मोटो बताया था, टच द स्काई विद ग्लोरी। टच द स्काई विद ग्लोरी कहाँ से आया? 11th चैप्टर ऑफ गीता से आया था, ये बताया था। फिर न्यू IF इंसाइन बताया था, क्या था? कि अशोका लायन है जो आपका टॉप पे है, इसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते देवनागरी में। फिर उसके नीचे एक हिमालयन ईगल है जो बना हुआ है, ठीक है। ब्लो ऑफ अशोका लायंस विद हिज विंग्स स्प्रेड। उसकी विंग्स क्या डिनोट करती हैं? विंग्स के साथ जो है वो डिनोट क्या करता है? फाइटिंग स्किल ऑफ IF, फाइटिंग स्किल को डिनोट करता है, ठीक है। फिर बताया था एक लाइट ब्लू कलर का एक इनसर्कल है जिसमें हिमालयन ईगल के साथ, देखो इनसर्कल ऐसे बना है, लाइक इनसर्कल ऐसे बना है, यहाँ पे हिमालयन ईगल है, ठीक है। उसके साथ में लिखा हुआ है क्या? भारतीय वायु, ऊपर लिखा है भारतीय, नीचे वायुसेना, ठीक है, भारतीय वायुसेना लिखा है। फिर उसके बाद मैंने बताया था मोटो। जो मोटो लिखा है कैसे लिखा है? गोल्डन कलर में लिखा है मोटो। नमा स्पर्शम दीप्तम स्क्रिप्ट ब्लो हिमालयन ईगल इन देवनागरी, इन गोल्डन कलर, गोल्डन कलर, गोल्डन कलर में लिखा हुआ है, ये बताया था, ठीक है। फिर मैंने आपको कमांड बताई थी, इंडियन एयरफोर्स की कमांड बताई थी। सबसे पहले बताई थी वेस्टर्न कमांड। वेस्टर्न कमांड कहाँ थी? न्यू दिल्ली में। वेस्टर्न कमांड बताई थी। फिर आपको सेंट्रल कमांड बताई थी, प्रयागराज की सेंट्रल कमांड के बारे में बताया था। फिर बताए थे साउथ वेस्टर्न कमांड। साउथ वेस्टर्न कमांड कहाँ थी? गांधीनगर गुजरात में। फिर मैंने बताई थी मेंटेनेंस कमांड। मेंटेनेंस कमांड कहाँ थी? नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र। फिर बताई थी ईस्टर्न कमांड। ईस्टर्न कमांड कहाँ थी? आपकी शिलोंग मेघालय में थी। फिर आपको ट्रेनिंग कमांड बताई थी, कहाँ थी? बेंगलुरु कर्नाटका में ट्रेनिंग कमांड। साउथर्न एयर कमांड कहाँ थी? तिरुवनंतपुरम में केरला, तिरुवनंतपुरम केरला में साउथर्न कमांड बताई थी इंडियन एयरफोर्स की। फिर मैं बात करता हूं अभी वेस्टर्न एयर कमांड की। ये सारी देखो, ये यही लिखा था ना ऊपर, मैंने मैप में बताया था, नीचे ऐसे लिखा था, ठीक है।
साउथर्न एयर कमांड, मेंटेनेंस कमांड, 7 कमांड थी। इंडियन एयरफोर्स की कितनी कमांड्स होती हैं? 7 कमांड्स होती हैं। इसके बारे में बताया था। फिर मैंने बताया था इसके बारे में, इंडियन नेवी के बारे में, कमांड्स ऑफ इंडियन नेवी। नेवी के बारे में बताया था 3 कमांड होती हैं। 3 कमांड्स होती हैं, कौन कौन सी? वेस्टर्न नेवल कमांड कहाँ थी? मुंबई में। देखो जहाँ जहाँ मैंने बताया था ना आपको, नागपुर, नागपुर के साइड में आओगे, मुंबई, मुंबई में बताया था आपकी वेस्टर्न नेवल कमांड। और साउथर्न नेवल कमांड कहाँ थी? कोच्चि, कोच्चि में साउथर्न नेवल कमांड थी। आपकी ईस्टर्न नेवल कमांड कहाँ थी? विशाखापत्तनम में ईस्टर्न नेवल कमांड बताई थी। और बोला था इंडियन आर्मी की सेल्फ बताना। कमेंट करो किसने किसने किया है, कमेंट में बताओ। इंडियन आर्मी की सेंट्रल कमांड कहाँ है? सेंट्रल कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, सेंट्रल कमांड, सेंट्रल कमांड कहाँ है? ठीक है। और उसके बाद हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहाँ है? नॉर्थर्न कमांड कहाँ है? एंड साउथर्न कमांड कहाँ है? इतना बताओ, 4 कमांड पहले बताओ मुझे, ठीक है। फिर आप चलते हैं आगे। फिर मैंने कुछ इंस्टीट्यूशंस बताए थे, कुछ इंस्टीट्यूशन थे इंडिया जो एयरफोर्स के, जो पूछे जाते हैं। जैसे इंडियन एयरफोर्स अकेडमी कहाँ पे है? ढूंढीगल बताया था, तेलंगाना, हरे ढूंढीगल हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है, हैदराबाद एक। फिर बताया था फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स स्कूल कहाँ पे है? चेन्नई में बताया था, तमिलनाडु में। फिर एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज बताया था, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलुरु में। कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर सिकंदराबाद तेलंगाना में बताया था। हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल हाकिमपेट, हाकिमपेट में हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल। एयरफोर्स स्कूल ऑफ फिजिकल फिटनेस बेलगांव, ठीक है, बेलगांव में बताया था एयरफोर्स स्कूल ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिर बताया था आपको, हाँ, एक सेकेंड, फिर आपको बताया था गरुड़ रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ था? चंडीनगर, चंडीनगर में कौन सा था? गरुड़ रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर। बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ था? इलाहाबाद प्रयागराज में, ठीक है। फिर नेविगेशन ट्रेनिंग स्कूल, नेविगेशन ट्रेनिंग स्कूल कहाँ बताया था? बेगमपत में, ठीक है। फिक्स्ड विंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ था? आपका बेंगलुरु में है, यलहंका, यलहंका बेंगलुरु। एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल कहाँ था? एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल संभरा कर्नाटका में, संबरा कर्नाटका में कौन सा था? एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल। इंस्टीट्यूशन ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन, इंस्टीट्यूशन ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन कहाँ था? बेंगलुरु कर्नाटका में, ये बताया था, ठीक है। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ था? सिकंदराबाद तेलंगाना में, सिकंदराबाद तेलंगाना में आपको बताया था कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट। और आपको बताया था आर्मी वॉर कॉलेज, ये पूछा जाता है, आर्मी वॉर कॉलेज कहाँ था? मोहो में। फिर बताया था हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल कहाँ था? गुलमर्ग में, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग, ये बताया था। फिर मैंने बताया था डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च कहाँ था? लेह में। लेह आपका कहाँ पड़ता है? कमेंट करो, लेह कहाँ पड़ता है? लेह कहाँ पड़ता है? ठीक है। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज बताया था बिलिंगटन तमिलनाडु में, बिलिंगटन तमिलनाडु में कौन सा था? डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज। नेशनल डिफेंस कॉलेज, नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और बताइए नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए कहाँ है? एनडीए कहाँ है? नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? कमेंट करना, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जो डिफेंस का एडवांस टेक्नोलॉजी का स्कूल है, कहाँ पे है? पुणे में, ये भी बताया था। द काउंटर इंटेलिजेंसी जंगल वॉरफेयर स्कूल कहाँ था? वेरेंगेट मिजोरम में, ठीक है, वेरेंगेट मिजोरम में भी बताया था। और फिर बताया था, फिर मैंने आपको कुछ बताए थे करेंट जो हैं आपके इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन आर्म फोर्स में जो चीफ हैं उनके बारे में बताया था। जैसे करेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन हैं? जनरल अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान सीडीएस, ठीक है। एयर चीफ मार्शल बताया था अमरप्रीत सिंह, एयर चीफ, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह क्या है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, ठीक है। फिर बताया था आपको वो वाइस एयर चीफ मार्शल, वाइस एयर चीफ एयर स्टाफ कौन है? वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सुरजीत पुष्कर धाकर, ठीक है, सुरजीत पुष्कर धाकर सर है आपके वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। फिर बताया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी,
ठीक है। फिर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? आपके लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी सुब्रमणी ठीक है, NS राजा सुब्रमणी, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। रैंक को मत भूलना, रैंक लगाना हमेशा, वो आपके कोई फ्रेंड नहीं है, रैंक लगाना। फिर बताया था चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी सर जो हैं आपके इस टाइम के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन आपके वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, ये भी मैंने बताया था कल। फिर आपको बताया था डायरेक्टर जनरल ऑफ कोस्ट गार्ड, डायरेक्टर जनरल यानी कि चीफ ऑफ कोस्ट गार्ड कौन है? चीफ ऑफ कोस्ट गार्ड कौन है? कोस्ट गार्ड वो बताया था डायरेक्टर जनरल प्रमेश शिवामणि, डायरेक्टर जनरल प्रमेश शिवामणि जो आपके चीफ ऑफ कोस्ट गार्ड है, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ कोस्ट गार्ड है। फिर कुछ मैंने रैंकें बताई थी आपको आर्मी नेवी और एयरफोर्स की। पहले बताई थी जनरल रैंक, जनरल रैंक के बराबर आपके कौन सा होता है? मैंने बताया था जनरल रैंक के बराबर आपको, जनरल रैंक के बराबर एयरफोर्स में एयर स्टाफ एयर चीफ स्टाफ थे, एडमिरल आपके नेवी में थे, लेफ्टिनेंट जनरल के बराबर एयर मार्शल थे, और वाइस एडमिरल, मेजर जनरल, वाइस एयर मार्शल, रेयर एडमिरल, ब्रिगेडियर, एयर कमोडोर, कमोडोर, कर्नल, ग्रुप कैप्टन, कैप्टन, लेफ्टिनेंट कर्नल, विंग कमांडर, कमांडर, मेजर, सूबेदार, सॉरी, स्क्वाड्रन लीडर, मेजर, स्क्वाड्रन लीडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, ठीक है। फिर बताया था कैप्टन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और फिर लेफ्टिनेंट। फिर बताया था लेफ्टिनेंट के पोस्ट के बराबर आपकी एयरफोर्स में कौन होता है? फ्लाइंग ऑफिसर होता है, ठीक है। और ये बात याद रखना कि आप जब एयरफोर्स में जाओगे, कोई भी ब्रांच में जाओ, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव में जाओ, किसी भी ब्रांच में जाओ, तो आपको रैंक वही मिलती हैं जो आपकी पायलट की होती हैं। एज अ पायलट ही रैंक मिलती है आपको। पायलट अगर फ्लाइंग ऑफिसर है तो आप भी फ्लाइंग ऑफिसर बनोगे, भले आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में हो, ठीक है। आप वेपन में हो, तब भी आप फ्लाइंग ऑफिसर ही बनोगे। यानी कि रैंक जो होती है ना, वो सबके लिए सेम होती हैं। ये मत सोचना कि आपके लिए कुछ अलग रैंक आएगी, रैंक सबके लिए सेम होती है, ठीक है। और नेवी में बात करूं, सब लेफ्टिनेंट होता है, फ्लाइंग ऑफिसर के बराबर सब लेफ्टिनेंट। फिर मैंने बताया था आर्मी एयरफोर्स के जो सिपाहीज हैं, मतलब एनओसीज हैं, एनओसीज के बारे में, ठीक है। कौन कौन से थे? सिपाही, सिपाही जो है आपका सीमैन सेकेंड क्लास नेवी में होता है, एयरक्राफ्ट मैन आपका एयरफोर्स में होता है। सीमैन सेकेंड क्लास नेवी में, एयरक्राफ्ट मैन आपके एयरफोर्स में लेंस नायक, सीमैन फर्स्ट क्लास लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन, नायक लीडिंग रैट, फिर कॉर्पोरल, कॉर्पोरल, ठीक है, हवलदार, पेटी ऑफिसर, सर्जेंट, नायब सूबेदार, चीफ पेटी ऑफिसर, जूनियर वारंट ऑफिसर, सूबेदार, MCPO सेकेंड क्लास। ये रखना, सूबेदार MCPO सेकेंड क्लास के बराबर होता है, ठीक है। वारंट ऑफिसर, सूबेदार मेजर, MCPO फर्स्ट क्लास, मास्टर वारंट ऑफिसर, ये आपको बताया था, ठीक है। फिर मैंने बताया था एयरक्राफ्ट के बारे में, कुछ इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट हैं उनके बारे में। पहले मैंने बताया था इंडियन एयरफोर्स के 3 टाइप के एयरक्राफ्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है फाइटर एयरक्राफ्ट, दूसरा होता है हेलीकॉप्टर, तीसरा होता है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। 3 टाइप के एयरक्राफ्ट बताए थे आपको, हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट और फाइटर, ठीक है। पहले बताया, और मैंने बताया था पहले आपको फाइटर एयरक्राफ्ट में कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में बताया था, सुखोई Su-30 MKI, सुखोई MKI आपका रसिया का है। फिर बताया था सीपैक जगुआर यूके का है, डसॉल्ट राफेल फ्रांस का है, मिराज 2000 फ्रांस का है, हाल तेजस, सॉरी सॉरी सॉरी, इंडिया का है, हाल तेजस इंडिया का है, हाल तेजस इंडिया का है। MiG-29 रसिया का है, MiG-21 सोवियत यूनियन, MiG-27 रसिया का है, MiG-21 बिसोन रसिया का है, ठीक है। MiG-21 बिसोन आपका रसिया का है। आई होप आवाज आ रही होगी।
एक सेकंड यार, इसमें कुछ ठीक है ना, ठीक चल रहा है। मिग-21 बिसोन रसिया का है। फिर मैंने बताया था कुछ आपके एयरक्राफ्ट हैं। एक बताया जेगुआर, जेगुआर के बारे में देख लो, जेगुआर आपका फ्रांस का है, ठीक है, जेगुआर आपका फ्रांस का है। फिर बताया था रिकमेंडेड जो रिकमीशन हुए हैं एयरक्राफ्ट, रिकमीशन हुए थे कौन कौन से, ग्लोबल 5000 यूएस का, फिर गल्फ स्ट्रीम G100, गल्फ स्ट्रीम G100 इसराइल का, गल्फ स्ट्रीम G100 इसराइल, बोइंग 707 यूएसए, गल्फ स्ट्रीम थर्ड यूएसए, ठीक है। फिर बताया था ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में, बोइंग 737, बोइंग 737 यूएसए, इल्यूसिन IL-76, इल्यूसिन IL-76 आपका सोवियत यूनियन का, एट-1 AN-32 यूक्रेन का, N-32 डोर्नियर DO 228, 228 डोर्नियर DO 228 जर्मनी का था, C-130J सुपर हरकुलस, C-130J सुपर हरकुलस आपका यूएसए का है। मैंने पूछा था आपको टाटा, टाटा ने किसके साथ साइन किया था, वो आपने अभी भी नहीं बताया, तो प्लीज कमेंट करो उसके लिए। बोइंग C-70 यूएसए का है, ये करंट अफेयर्स की न्यूज है, ठीक है। बोइंग C-70 यूएसए का, C-70 आपको बता दिया। ये AN-32 आपका, AN-32 यूक्रेन या रसिया बरा एक ही है, तब वो यूक्रेन एक ही में था, ठीक है। AN-32 एमवेयर एवो, ठीक है, एवरो और एम्ब्रेयर, ये आपके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। फिर मैंने बताया था हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर कौन से थे, पहले आपको बताया था हाल ध्रुवा इंडिया का है, हाल रुद्रा इंडिया का है, MIL MI-70, MIL MI-70 रसिया का है, MIL MI-24 आपका रसिया का है, बोइंग AH-64 अपाचे, बोइंग AH-64, बोइंग के जितने भी होंगे वो आपके यूएस के होंगे, ठीक है। AH-64 अपाचे आपका यूएसए का है, हाल प्रचंड इंडिया का है, चिनूक, चिनूक एक हेलीकॉप्टर है, MI-26 रसिया का, MI-25 MI-35 चेतक, चेतक फ्रेंच का, चीता फ्रेंच का। फिर आपके कुछ ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं, ये पूछा जाता है ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ये याद रखना, BA हॉक यूके, ठीक है, एडवांस ट्रेनर है, BAE हॉक आपका यूके का है, ठीक है। HAL हॉल, HGT हॉल, HGT 60 इंडिया का इंटरमीडिएट ट्रेनर के लिए होता है, हॉल HTT 40 इंडिया का बेसिक ट्रेनर के लिए होता है, प्लीटस PC-7 स्विट्जरलैंड का ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, स्विट्जरलैंड का ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। और आज की क्लास यहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, मैंने बताया था कि अब कल से आपको, अब थोड़ा और देख लीजिए, आज और थोड़ा रिसर्च के बाद वो मिला है स्टैटिक के बारे में, तो स्टैटिक का कोई भी क्वेश्चन रह ना जाए, ऐसा है मेरा सोचना। तो आज और हम लोग करेंगे स्टैटिक ही, सिर्फ स्टैटिक करेंगे आज, और कल CA से रिलेटेड करेंगे, CA से रिलेटेड डिफेंस कल करेंगे, टुमारो, ठीक है। टुमारो हम लोग करेंगे CA से रिलेटेड पूरी डिफेंस। तो आज और देखते हैं स्टैटिक, स्टैटिक में आप पहले चलते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, लेट वी स्टार्ट। देखो, सबसे पहले आज हम लोग पहले जानेंगे, कुछ मिसाइल्स होती हैं, कुछ टैंक्स होते हैं, इनके बारे में। एयरक्राफ्ट के बारे में बता दिया, अब बताता हूं मैं मिसाइल के बारे में। सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ मिसाइल, टाइप्स ऑफ मिसाइल्स। इंडिया में कुछ टाइप्स की मिसाइल्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स की मिसाइल्स हैं वो देखिए। पहले होता है आपका, कौन कौन सी टाइप, सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर मिसाइल, सरफेस से जो एयर जाती है, ठीक है, इसे बोलते हैं SAM, कोष्टक में बोल, ऐसे शॉर्ट में बोल सकते हैं SAM, ठीक है। फिर आता है आपका एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर। फिर आता है आपका सरफेस टू सरफेस,
सरफेस टू सरफेस, सरफेस से सरफेस मिसाइल जाने वाली। फिर आती है आपकी ब्लास्टिक, बैलिस्टिक, 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 बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं आपकी, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस होती हैं, जो क्या करती हैं, इंटरसेप्टर होती है मिसाइल, ठीक है, इन्हें कहते हैं इंटरसेप्टर, इंटरसेप्टर मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, ठीक है। और फिर आपके आती हैं आपकी क्रूसियस मिसाइल होती हैं कुछ, क्रूज मिसाइल। फिर आती है आपकी सबमरीन, सबमरीन की मिसाइल जो होती हैं, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, जो सबमरीन लॉन्च करती है बैलिस्टिक मिसाइल वो होती हैं। फिर होती हैं आपकी एंटी टैंक मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है। फिर कौन सी होती है, एंटी टैंक मिसाइल। देखो सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर वाली मिसाइल कौन कैसी होती है, देखो ये मिसाइल होती है ना, वो डिजाइन होती है इंटरसेप्ट डिस्ट्रॉय एयरवेज। मेनली इसमें क्या होता है, एयरबॉर्न होते हैं जो थ्रेट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, जो एयर में थ्रेट्स होते हैं, एयर के थ्रेट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। एयर के थ्रेट, एयर के थ्रेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए होती है आपकी सरफेस टू एयर, एयर के थ्रेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए होती है सरफेस टू एयर। आपकी एयर टू एयर क्या होती है, एयरक्राफ्ट में लगी होती है, ठीक है, जो टारगेट को लॉन्च करती है, जो एयरक्राफ्ट में होती है एंगेज करती है एरियल टारगेट को, एयरक्राफ्ट में लगी होती है, एरियल टारगेट को लेती है, एरियल टारगेट, ठीक है। अब सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस क्या होती है, लैंड और सी के टारगेट को करेगी ना, सरफेस टू सरफेस लैंड और सी इसके टारगेट होगी। बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल मिसाइल में होती है जो इनकमिंग जो है ना, बैलिस्टिक मिसाइल होती है जो इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल को, इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय करे, इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय करती है। और क्रूसियस मिसाइल कौन सी होती हैं यानी कि क्रूज मिसाइल कौन सी होती हैं, जो लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी रखती हैं, लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी रखती हैं, ठीक है। और फ्लाई करती हैं लो, लो एल्टीट्यूड पे, लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी के साथ लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करती है, और जो लैंड और सी के टारगेट को डिस्ट्रॉय करती हैं। चलो इसके बाद में एंटी टैंक मिसाइल तो आपको बताइएगा ना, जो आर्मर्ड होते हैं, आर्मर्ड व्हीकल, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटी टैंक मिसाइल होती हैं, आर्मर्ड व्हीकल को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटी टैंक मिसाइल। और सबमरीन का क्या होता है, सबमरीन, जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, इसमें क्या होता है, सबमरीन से लॉन्च की जाएंगी और लैंड इनका टारगेट होगा, लैंड पे टारगेट होगा, ठीक है। ये आपका इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं कुछ मिसाइल के नेम, कुछ मिसाइल्स हैं आपकी, एयर टू एयर मिसाइल हैं, जो एयर टू एयर, ओहो, एक सेकंड, एयर टू एयर मिसाइल हैं, ठीक है। एयर टू एयर मिसाइल में पहले आता है आपका अस्त्रा, अस्त्रा आपकी कैसी है, एयर टू एयर मिसाइल है, रेंज कितनी है, 500 मीटर से 340 किलोमीटर, ठीक है। फिर आती है आपकी मिका, अस्त्रा मिका, आपकी इसकी रेंज है
500 मीटर से 80 किलोमीटर, ठीक है। फिर आती है आपकी आती है नंबर 3 पे क्या नाम, अस्त्रा MK1। ये आपकी कौन सी मिसाइल है? ये लॉन्ग रेंज है, लॉन्ग रेंज। ये शॉर्ट रेंज की थी, ये लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज रडार गाइडेड, लॉन्ग रेंज रडार गाइडेड मिसाइल है। ये कितनी जाती है आपकी? 110 किलोमीटर, ठीक है। फिर आपकी आती है अस्त्रा MK2, लॉन्ग रेंज रडार गाइडेड 160 किलोमीटर। आपकी आती है अस्त्रा MK3, लॉन्ग रेंज रडार गाइडेड मिसाइल है 350 किलोमीटर की, ठीक है। फिर आती है आपका एक और, नोवेटर K100। ये आपकी मीडियम रेंज की है, मीडियम रेंज। आपको मैक नंबर पता है ना? मैक, मैक किस में यूज होता है? ये आपको स्पीड बताता है, एयरक्राफ्ट की स्पीड, ठीक है। देखा होगा ना, मीडियम रेंज की है, 300 टू 400 के लिए जाती है किलोमीटर। अब देखते हैं कुछ सरफेस टू एयर मिसाइल। लॉन्ग रेंज मिसाइल के बारे में बताया था ना। अब मैं बताता हूँ सरफेस टू सरफेस। अरे एक और मिसाइल रह गई है इसकी, सॉरी, एयर टू एयर मिसाइल में एक मिसाइल और है। हाँ, एयर टू एयर मिसाइल में एक मिसाइल और है। आपकी कौन सी? एक और मिसाइल बता देता हूँ, फिर बताता हूँ आगे। आपकी है क्या नाम, सॉलिड फ्यूल प्रोडक्ट, रामजेट, रामजेट मिसाइल। ये कौन सी है? लॉन्ग रेंज में है, लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज मिसाइल है। लॉन्ग रेंज मिसाइल है ये आपकी 350 किलोमीटर जाती है, 350 किलोमीटर, ठीक है। अब बात करता हूं मैं आपका सरफेस टू एयर। सरफेस टू एयर मिसाइल्स कौन सी होती हैं? सरफेस टू एयर मिसाइल में सबसे पहले आती है आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल में देखो, सरफेस टू एयर मिसाइल में देखेंगे तो सबसे पहले आपकी आती है कौन सी? आप इसमें रेंज वगैरह छोड़ो, ये याद रखो, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है ये किस टाइप की मिसाइल है, रेंज वेंज नहीं पूछता है बेसिकली, बट ये मिसाइल पूछता है कौन किस टाइप की है। तो सबसे पहले देख लीजिए, बसोरत। बसोरत आपकी कितनी रेंज है? ये आपकी शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, ठीक है। एयर डिफेंस में आती है, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस की मिसाइल है। ये आपका आती है 50 किलोमीटर, अप टू 50 किलोमीटर। अब 50 किलोमीटर जाती है। फिर आपकी आती है आकाश। आकाश, आकाश आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल है, आकाश, ठीक है, आकाश मिसाइल। फिर आती है आपकी कौन सा,
आकाश एनजी, आकाश एनजी, आकाश एनजी। फिर आती है आपकी क्यूरसम, क्यूरसम के बाद आता है आपका बीएल, वीएल सरसम, वीएल सरसम, वीएल सरसम के बाद आती है आपकी समर, जो भी आया था समर डिफेंस सिस्टम, समर एयर डिफेंस सिस्टम, समर एयर डिफेंस सिस्टम के बाद, समर एयर डिफेंस सिस्टम के बाद MRSAM, MRSAM, ठीक है। फिर आती है आपकी एक LRSAM, LRSAM। फिर आपकी आती है एक कौन 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 सी मिसाइल, फिर आती है आपकी MRSAM, ठीक है, अल्टरनेट। फिर आती है आपकी ERSAM, फिर आती है आपकी XRSAM, एसएम का मतलब समझ रहे हो, सरफेस टू एयर मिसाइल, पहले लिखाया था। XR आती है, पृथ्वी आती है, पृथ्वी एयर डिफेंस, पृथ्वी एयर डिफेंस, पृथ्वी एयर डिफेंस के बाद आती है आपकी एडवांस एयर डिफेंस, एडवांस एयर डिफेंस, एडवांस एयर डिफेंस, एडवांस एयर डिफेंस के बाद आती है पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, ठीक है। फिर आती है पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2, ये भी आपकी सरफेस टू एयर है, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2। फिर आती है आपकी कौन सी, AD-1 मिसाइल, AD-1 मिसाइल। फिर आती है आपकी AD-2 मिसाइल, AD-2 मिसाइल। इतना आपको क्लियर है, AD-2 मिसाइल, ठीक है। अब देखते हैं ऊपर, और अब देखते हैं सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर देख ली, एयर टू एयर देख ली, अब देखते हैं सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ठीक है। सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस देखते हैं। सबसे पहले आती है सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस पे कौन सी आती हैं, सबसे पहले देखो आपकी अग्नि, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि और फिर आती है धनुष, अग्नि हटाओ, धनुष, धनुष के बाद आती है प्रहार, प्रहार, प्रहार के बाद आती है पृथ्वी 1, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 2 के बाद सौर्या, सौर्या। ये आपकी है सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। ये आपकी कौन सी है, ये आपकी मीडियम रेंज की है, मीडियम रेंज, मीडियम रेंज ब्लास्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये आती है आपकी इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। फिर आती है आपकी, ये भी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि 4 भी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर ये है आपकी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल,
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। फिर आपकी आती है शॉर्ट रेंज की, ये शॉर्ट रेंज की, ये भी शॉर्ट रेंज की है, और ये भी शॉर्ट रेंज की है पृथ्वी, ठीक है। सौर्य आपकी फिर आती है मीडियम रेंज की। ये टाइप क्लियर है। ये देखो मेन मेन नाम ये याद रखो कि अग्नि वाली सारी हैं आपकी, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, ठीक है। ये सारी आपकी कौन सी सरफेस टू एयर। फिर धनुष आपकी सरफेस टू एयर है, प्रहार आपकी सरफेस टू एयर है, पृथ्वी फर्स्ट, पृथ्वी 2 सरफेस टू एयर, और सौर्य सरफेस टू एयर है। अब देख लेते हैं कुछ क्रूसियस मिसाइल होती हैं, क्रूज मिसाइल होती हैं जो, उनको देखते हैं। कौन सी क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल कौन कौन सी होती हैं? आपकी देखो ब्रह्मोस, ब्रह्मोस आपने अभी इंडोनेशिया को दी थी ब्रह्मोस, तभी तो उनके प्रधानमंत्री थे वो बने थे ना चीफ गेस्ट, क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसी होती है, जब चीफ गेस्ट बनाया जाता है किसी को, तो उससे पहले उससे देखा जाता है कि उससे बेनिफिट क्या है, ठीक है। ब्रह्मोस, इंडोनेशिया ने बोला है कि ब्रह्मोस इंडिया से खरीदेंगे, तो ब्रह्मोस ब्लॉक 1 आपकी एक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। फिर आए ब्रह्मोस ब्लॉक 1 लैंड, ब्रह्मोस ब्लॉक 1 लैंड लॉन्च्ड, लैंड लॉन्च्ड जो है, ठीक है। फिर आती है आपकी ब्रह्मोस ब्लॉक 2, ब्रह्मोस ब्लॉक 2, फिर आती है आपकी ब्रह्मोस ब्लॉक 3, ब्रह्मोस ब्लॉक 3, ठीक है। ब्रह्मोस ए, ब्रह्मोस ए, सबमरीन लॉन्च ब्रह्मोस, सबमरीन लॉन्च्ड ब्रह्मोस, फिर आती है आपकी ब्रह्मोस ई आर, ब्रह्मोस ई आर, फिर आती है ब्रह्मोस एनजी, ब्रह्मोस एनजी, ठीक है, कैपिटल में लिखो। फिर आती है आपकी ब्रह्मोस 2, ब्रह्मोस 2, फिर आती है निर्भय, निर्भय अभी बनी थी ना, निर्भय कब बनी है, कमेंट करना, निर्भय, ठीक है। इतनी आपकी आती हैं क्रूज मिसाइल। फिर आपको बताता हूँ डिफेंस मिसाइल्स क्या होती हैं। क्रूज मिसाइल हो गई, डिफेंस मिसाइल, क्रूज मिसाइल के बाद डिफेंस मिसाइल्स, ठीक है। डिफेंस मिसाइल कौन कौन सी हैं? एडवांस एयर डिफेंस, एडवांस्ड एयर डिफेंस, ये अभी बताई थी ना आपको डिफेंस, ठीक है। पृथ्वी एयर डिफेंस, ये भी बताई थी आपको, पृथ्वी एयर डिफेंस, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, ये भी बताई थी, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल। फिर आपकी बताई थी पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2, फिर आपको बताई थी AD-1 और AD-2, इतनी आपकी डिफेंस मिसाइल हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल कौन कौन सी हैं? बैलिस्टिक मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स कौन कौन सी हैं? पहली आती है अश्विन, बैलिस्टिक मिसाइल है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल है। K5 बैलिस्टिक मिसाइल है। और आपकी
सगरिका। देखो, आखिर आपकी रेंज वगैरह ना आपके सीडीएस में पूछी जाएंगी, या कैट में पूछते नहीं है, रेंज वगैरह नहीं पूछेंगे। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल ये पूछे किस टाइप की मिसाइल है, नाम दे देंगे किस टाइप की मिसाइल है। बैलिस्टिक है, क्रूसियस है, क्रूस है मतलब क्रूस है कौन सी है, डिफेंस डिफेंस की है, डिफेंस मिसाइल। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, इसी में लिख लेते हैं एंटी टैंक। एंटी टैंक मिसाइल जो आर्मर्ड व्हीकल पे नहीं हो चलाई जाती है, आर्मर्ड व्हीकल पे एंटी टैंक मिसाइल। वो एंटी टैंक मिसाइल कौन कौन सी है अपने यहाँ, एक है अमोघ। अमोघ, हेलिना, अमोघ हेलिना नाग। ठीक है, अमोघ हेलिना नाग एंटी टैंक मिसाइल्स हैं। ओके, आई होप इतना क्लियर है। अब कुछ मिसाइल्स हैं जो लेटेस्ट लॉन्च्ड हैं, जो अभी लॉन्च हैं उनके बारे में बता देता हूं। लेटेस्ट लॉन्च मिसाइल कौन कौन सी हैं देख लेना। लेटेस्ट लॉन्च मिसाइल, इनसे पूछ लेगा किस टाइप की मिसाइल है ये। ठीक है, ये 2024 में हुई है, 2024 में। देखो, सबसे पहले आती है आपकी निर्भय। निर्भय, फिर आती है शौर्या। शौर्या, फिर आती है आपकी अस्त्रा, एम के सेकेंड, अस्त्रा एम के सेकेंड। फिर आती है प्रलय। प्रलय, फिर कौन सी आती है विक्रांत। ये आपकी कौन सी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है विक्रांत। फिर आती है MRSAM। SM समझ रहे हो ना, वर्जन 2, इसका वर्जन 2 अभी लॉन्च हुआ है 2024 में। फिर आती है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस NG, किस टाइप की मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। ये देखो क्रूज मिसाइल, ये सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर मिसाइल, ये क्रूज मिसाइल। प्रलय, प्रलय किस टाइप की है, बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल अस्त्रा के आपकी एयर टू एयर, एयर टू एयर है शौर्या, सरफेस टू सरफेस। ठीक है, निर्भय आपकी क्रूज मिसाइल, ये आपकी होगी ना, ये लेटेस्ट है। इससे सिर्फ यही पूछा जाएगा किस टाइप की मिसाइल है, और कुछ नहीं। अब कुछ टैंक हैं जो इंडियन आर्मी के टैंकों के बारे में नाम देख लेते हैं। इंडियन आर्मी टैंक, देखो इस पीडीएफ से ना कुछ बाहर नहीं जाने वाला स्टैटिक का। सबसे पहला आता है T9M भीष्मा। T9M भीष्मा, ये देखो मेन टैंक बैटल टैंक है T9M भीष्मा, कल आपने देखा होगा इसे। फिर आता है आपका दूसरा टैंक, दूसरा टैंक कौन सा है, DRDO अर्जुन। DRDO अर्जुन, कहाँ का, लायन। DRDO अर्जुन लायन। अब जो ये टैंक है ना, सबसे पहले इनको याद रखो कहाँ का, ये है रसिया का। ठीक है, DRDO अर्जुन लायन, DRDO लगा है तो आप समझ सकते हो कहाँ का है, इंडिया का है ना। फिर आता है नंबर 3 पे आपका टैंक T54, T54 MBT, T54 MBT। ठीक है, सोवियत का है ये, मेन कहां से बना था, सोवियत से। फिर आपका T72 अजेया, T72 अजेया, ये कहाँ का है, ये भी अपने इंडिया का है। ठीक है,
इतना आई होप क्लियर है। इतना क्लियर है। अब कुछ सबमरीन देख लेते हैं। हाँ, सबमरीन से क्वेश्चन देखो, नेवी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें, डिफेंस वाले में। सबमरीन है, ये कौन सी सबमरीन कहाँ गई है। तो पहले देख लेते हैं एक्टिव सबमरीन कौन कौन सी हैं। इंडिया की एक्टिव सबमरीन, एक्टिव सब सबमरीन ऑफ नेवी, कौन कौन सी क्लास में कौन सी आती है सबसे। देखो पहले देखो, जिस टाइप में लिखा हूं उस टाइप में लिख लेना, याद रखना। पहली आती है आपकी पहली क्लास कलवारी क्लास, कलवारी क्लास सबमरीन। कलवारी क्लास सबमरीन कौन कौन सी है। नंबर 1 आपकी INS वैगिर, INS वैगिर। ये कब हुई थी कमीशन, INS वैगिर कब हुई थी, 23 जनवरी 2023 को। नंबर 2 आपकी INS कलवारी, INS कलवारी 14 दिसंबर 2017 को। फिर आपकी INS खंदेरी, INS खंदेरी। टाइप पूछ लिया था किस टाइप की किस क्लास की है, ठीक है। 23 सितंबर 2019 को हुई थी कमीशन। और नंबर 4 है INS करंज, INS करंज 10 मार्च 2021। फिफ्थ नंबर है INS वेला, INS वेला 25 नवंबर 2021। ठीक है, इतना आयोग क्लियर है। फिर आप बात करता हूं मैं दूसरी क्लास की। क्लास का नेम है कौन सी क्लास है, सिंधु घोष, सिंधु घोष क्लास सबमरीन। सिंधु घोष क्लास सबमरीन कौन कौन सी आती हैं। नंबर 1 नंबर 1 कौन सी है, INS सिंधु घोष, INS सिंधु घोष कब आई थी, कमीशन हुई थी 30 अप्रैल 1986। नंबर 2 INS सिंधुराज, ये सब अपनी रिवर के नाम पे है इसमें, ठीक है। INS सिंधुराज, सिंधु रिवर है, इंडस रिवर जो। 20 अक्टूबर 1987। नंबर 3 INS INS सिंधु रत्न, INS सिंधु रत्न, INS सिंधु रत्न कब हुई थी, 22 दिसंबर 1988। फिर होती है INS सिंधु केसरी, INS सिंधु केसरी 16 फरवरी 1989। फिफ्थ आती है INS सिंधु कीर्ति, INS सिंधु, अरे पता नहीं क्या हो रखा। INS
सिंधु कीर्ति आपकी कब थी? आईएनएस सिंधु कीर्ति 4 जैन 1990, 4 जनवरी 1990 को थी। फिफ्थ आती है आईएनएस सिंधु विजय। आईएनएस सिंधु विजय आपकी कब हुई थी? 8 मार्च 1991। दोबारा कर यहाँ पे दोबारा लिख दूंगा, ठीक है, बाद में। आईएनएस आईएनएस देखो यार, साफ कर दूंगा बस। ठीक है, आईएनएस सिंधु शस्त्र, आईएनएस सिंधु शस्त्र, आईएनएस सिंधु शस्त्र ये कब हुई थी?